हेलो स्टूडेंट। हम खनिज पढ़ रहे थे। खनिज में हमने धात्विक अधात्विक खनिज थे। तो धात्विक में लोह धात्विक एलोह धात्विक लोह धात्विक में लोहाशक पढ़ा था, मैग्नीज पढ़ा था। एलोह धात्विक में हमने तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, ये सभी ट्रिक से हमने याद कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे रासायनिक उर्वरक खनिज की, जो अधात्विक खनिज का 2 नंबर पार्ट है। रासायनिक उर्वरक जिसमें आते हैं जिप्सम, पाइराइट्स, रॉक फॉस्फेट और पोटाश। और कल हमने बहुमूल्य पत्थर पढ़ा था, जिसमें तांबड़ा, पन्ना, हीरा और सुलेमान पत्थर था। तांबड़ा को हमने मणि से याद किया था, जो नेट की मणि है हमारे लिए वो। पन्ना को हमने पत्ता से याद किया था, और सुलेमान पत्थर को हमने पत्थर से हाड़ोती में देखा था। और हीरा को हमने देखा था कि हीरे में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रताप होता है, और केसर जितनी महंगी जगह पर यानी केसरपुरा में, प्रतापगढ़ में हीरा होता है। तो आज अपन देखते हैं रासायनिक उर्वरक खनिज 2 नंबर जिप्सम। तो 1 नंबर बात तो ये है कि रासायनिक उर्वरक खनिज क्या काम आता है। तो ये रासायनिक खाद बनाने में आता है। और खाद किसके लिए होती है? मिट्टी के संरक्षण के लिए, मिट्टी को सही बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, और खाद का यूज करते हैं, और मृदा संरक्षण में इसका यूज होता है। 1 नंबर आता है क्या? जिप्सम। जिप्सम को अपन कैसे याद करेंगे? जिप्सम जिप्सम को अपन लिखेंगे जीप। जीप गाड़ी, ठीक है ना। जो जीप होती है वो पहले टाइम में आती थी, वो जीप आजकल तो देखने को भी नहीं मिलती है। तो जिप्सम का यूज़ होता है मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए, यानी किसको कम करने के लिए? क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का यूज़ होता है। और राजस्थान में 1 नंबर पे उत्पादन और भंडारण, यानी जो जीप थोड़ी बहुत देखी जाती है वो कहाँ पे देखी जाती है? राजस्थान में देखी जाती है, बाकी देखी भी नहीं जाती है, क्योंकि उनका चलन बंद हो गया है। तो जिप्सम उत्पादन में और भंडारण में दोनों में राजस्थान 1 नंबर पे है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, यानी सीमेंट और कटिया ढूंढने काम आवा है अब तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है, तो किसी के पैर में लगी हो, टांग वगैरह टूटी हो, तो इमरजेंसी में ही काम आती है जीप। वैसे आजकल कोई नहीं रखता। तो जिप्सम सीमेंट उद्योग में कच्चे माल लाने के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो सीमेंट उत्पादन क्षेत्र कहाँ-कहाँ है? कहाँ-कहाँ जो है वो जिप्सम थोड़ी बहुत जीप पाई जाती है। 1 नंबर है नागौर। नागौर का क्षेत्र है गोठ, मंगलोद, बदवासी और धाकोरिया। सर्वाधिक जो उत्पादन है वो है नागौर में, क्योंकि जो जीप है उसमें कमी क्यों आई है? तो नागौर को अपन याद करेंगे। नागौर को अपन लिखें तो नागौर, नागौर। आजकल कोई भी क्या नहीं करता है? गौर नहीं करता है, ठीक है? किस पे? जीप रखने पे आजकल कोई गौर नहीं करता है। इतनी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि उसकी जगह थार वगैरह आ गई। तो नागौर, नागौर पे कहाँ क्या रहती है? जिप्सम रहती है थोड़ी, जीप रहती है। क्यों नहीं करते हैं गौर? तो करते इसलिए नहीं है। 2 नंबर बीकानेर। बीकानेर से क्या? बेकार। बीकानेर से क्या? बेकार, क्योंकि बेकार बहुत लगते हैं। कब लगते हैं? जाम सर, जाम में खड़ी हो तो बहुत बेकार लगते हैं। सबसे बड़ी जिप्सम खान कहाँ पे है? जामसर में, यानी सबसे बड़ा जब जाम लगा हो ना, और आदमी जीप लेके खड़ा हो बेचारा टूटी पुरानी, तो उसको बहुत शर्म आती है, ठीक है? तो ये जो फिर लोन लोन जैसी खट्टी लगती है वो जीप, है ना? तो बीकानेर में जामसर सबसे बड़ी खान है जिप्सम की। तो जिप्सम को खान को हमने देखा कि जाम में बहुत बेकार लगती है, और गौर नहीं करते, ना गौर करते हैं आजकल जीप लाने में, क्योंकि गोठ मांग लोद मांग के भले ले आओ। वासी कोई भी वासी जीप नहीं लाना चाहता है, वो मांग के ही लाना चाहता है, क्योंकि जीप में क्या लगाने पड़ते हैं? धक्के लगाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा धक्के लगते हैं। तो कोई गौर नहीं करता लाने के लिए। सर्वाधिक नागौर में, और बीकानेर में क्या है? जामसर सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ा जाम लगता है वहां पे। वैसे अपन देखें तो जिप्सम का जमाव क्षेत्र पाया जाता है। जिप्सम क्या पाई जाती है? पट्टी में जमाव के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे हमारा बीकानेर है। ये क्या है? यहाँ पे बीकानेर है, यहाँ पे नागौर है। तो बीकानेर और नागौर के बीच में
जमाव पेटी पाई जाती है जिप्सम की। यानी जीप चलती कहाँ से है? नागौर। कोई गौर नहीं करता तो यहाँ से चलती है और कहाँ से? लगती बहुत बेकार है चलती हुई, ठीक है? तो नागौर से लेके सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उस क्षेत्र से लेके सबसे बड़ी खान में जाती है। यानी जहाँ पे ज़्यादा जाम लगता है ना, वहाँ पे ज़्यादा रुकती है। और थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ भी, जैसे चूरू में तारानगर है, हनुमानगढ़ में राउतसर है, इधर भी है, ठीक है? तो ये यहाँ पे बीकानेर और नागौर के बीच में जिप्सम का जमाव क्षेत्र पाया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए काम में आती है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम आती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम आती है जिप्सम। और 1 नंबर नागौर है, 2 पे बीकानेर है, ठीक है? आजकल गौर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जीप बेकार बहुत लगती है। गोठ मांगलोद और बदवाशी और डाकोरिया, जामसर सबसे बड़ी जो है वो जिप्सम की खान है। तो ऐसे हमने जिप्सम को याद किया। और सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडारण अपन देखें तो वो राजस्थान में है। यानी राजस्थान क्या है, जिप्सम उत्पादन और भंडारण दोनों में प्रथम स्थान पे है। 2 नंबर रासायनिक उर्वरक खनिज में आता है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट को हमने शुरुआत वाले दिन भी ऐसे याद किया था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो रॉक फॉस्फेट भी है एक खनिज जिसका राजस्थान में एकाधिकार है। सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। तो रॉक फॉस्फेट को हमने उस दिन भी देखा था कि रॉक स्टार से याद किया था। किससे याद किया था? रॉक स्टार से। कि राजस्थान में रॉक स्टार ज़्यादा ही है, ठीक है? तो रॉक स्टार का सबसे ज़्यादा उत्पादन जामर, कोटड़ा, उदयपुर, बस एक ही स्थान है ये जहाँ पे रॉक फॉस्फेट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत की सबसे बड़ी खान है। यानी भारत की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? जामर, कोटड़ा है वो है। यानी भारत के सबसे बड़े जो रॉकिंग स्टार है वो कहाँ रहते हैं? जामर, कोटड़ा, उदयपुर, ठीक है? जामर, कोटड़ा को अपन याद करेंगे कि रॉक स्टार होते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? झमाझम पहनते हैं, झमाझम। जो सिंगर वगैरह होते हैं उनकी ड्रेसिंग वो अलग ही होती है। वो झमाझम करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? कोटड़ा को कोट से। उनके कोट वगैरह हैं वो क्या करते हैं? झमाझम करते रहते हैं। और अपन देखें कि जो मिक्का सिंह है और जो बादशाह हैं, उनके सभी के कोट हैं वो अलग ही होते हैं। तो उनके कोट हैं वो क्या करते हैं? झमाझम करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ऐसे लगता है जैसे सूर्य उदय हुआ है, जैसे सूर्य उदय हुआ है, इतनी चमक पड़ती है उनमें। तो भारत की सबसे बड़ी खान है उदयपुर में, कौन-सी? झामर कोटड़ा, रॉकिंग स्टारों की, ठीक है? रॉकिंग स्टार। ये क्या काम आते हैं कि मिट्टी की अम्लीयता और लवणीयता कम करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता और लवणीयता कम करने के लिए, जिसका मूड है वो लवण के जैसा खट्टा हो रखा है ना, वो क्या सुनते हैं? वो रॉकिंग स्टार को सुनते हैं, उनके गाने सुनते हैं। तो उनकी अम्लीयता और मूड की जो लवणीयता है वो खत्म हो जाती है। सर्वाधिक भंडारण हमने देख लिया उदयपुर में है, जामर कोटड़ा। अन्य जो है थोड़े बहुत वो जैसलमेर के बिरमानिया में लाठी सीरीज में पाए जाते हैं। तो हमने रॉकिंग स्टार देखा, रॉक फॉस्फेट देखा, जामर कोटड़ा में राजस्थान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे और भारत की सबसे बड़ी खान है ये। और मिट्टी की अम्लीयता और लवणीयता कम करता है। सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन है वो उदयपुर का यही स्थान है। अन्य में अमन नॉर्मल देखें तो बिरमानिया और लाठी सीरीज में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। और ऊपर हमने देखा था कि मिट्टी की क्षारीयता कम करती है जिप्सम। मिट्टी की क्षारीयता तो कम करती है जिप्सम और लवणीयता कम करती है रॉक फॉस्फेट। 3 नंबर है पोटाश। 3 नंबर रासायनिक उर्वरक अपन क्या देखते हैं? पोटाश। पोटाश को अपन याद करेंगे किससे? पोटाश से। किसे याद करेंगे? पोटाश से याद करेंगे। जो चने बीजते हैं तो उस टाइम क्या बजाते हैं? खेतों में पोटाश बजाते हैं जानवर भगाने के लिए। तो सर्वाधिक भंडार है पोटाश के, वो कहाँ पे हैं? बीकानेर में। वही बात, अपन एक ज़िले को याद करेंगे तो सिर्फ़ एक ही वर्ड से याद करेंगे या फिर 2 एक वर्ड और। जैसे बीकानेर को हमने बेकार से याद किया था। तो सबके साथ में यही ट्रिक जोड़ेंगे कि पोटाश है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा बेकार होती है, पूरे जानवर भाग जाते हैं। और ठीक है, तो ये यहाँ पे बीकानेर में पोटाश पाई जाती है। और ऊपर जो बीकानेर संभाग के अन्य ज़िले हैं, जैसे चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, वहाँ पे भी पोटाश पाई जाती है। तो स्टूडेंट, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो हमने 3 देखे थे आज रासायनिक उर्वरक खनिज, जिसमें जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पोटाश है। कल अपन बात करेंगे ईंधन खनिज में जो कोयला है, पेट्रोलियम है, वो 2 एक और रह जाएँगे, फिर हमारा खनिज का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट।